नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और उसमें हमने कहा था कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो 2 चरणों में पूरा हुआ था। एक हमने कहा था भैया कंपनी का शासन चला था, दूसरा जब हमने बात की थी कहा था ब्रिटिश ताज का शासन चला। तो हमने जब बात की तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था भाई 1858 तक आ चुके थे। यहाँ इससे पहले जो 53 तक चला वो भैया कंपनी का शासन रहा। और जब हम 53 के आगे जब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज का शासन। किसका शासन पढ़ेंगे भैया? ब्रिटिश ताज का शासन पढ़ेंगे। जो ब्रिटिश ताज का जो शासन है वह शासन भैया 1858 से लेकर के कब से कब तक चला भैया? ये 1947 तक चला था। कब से कब तक चला भैया? अब ब्रिटिश ताज का शासन हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश ताज का शासन, ताज का शासन दोस्तों, जो ब्रिटिश ताज का शासन है ये 1858 से लेकर 1947 तक हमको पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 1858 से लेकर 1947 तक पढ़ना है। कहने का मतलब हमारी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी का कुछ प्रभाव होगा, कोई नतीजा निकला जिसे हम क्या कहते हैं भाई, कुछ लोग सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको क्रांति भी का नाम देते हैं। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी घटना घट गई जो हमको फिर नए अधिनियम बनाने पड़े और शासन को ब्रिटिश कंपनी से लेकर के ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया। तो हम आज इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से शासन, कौन से एक्ट बने, कौन से कानून बने, उन पर हमको अध्ययन करना था। तो हमने देखेंगे हम कहें ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत किसकी बात करें? ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम क्या पढ़ेंगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस पर भैया पढ़ना है? भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। 1858 के बाद जब हम दूसरा एक्ट पढ़ेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। फिर हमको क्या पढ़ना है? 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम दोस्तों, भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। अब 1861 के बाद फिर कुछ बदलाव आया था, उसमें विभिन्न प्रकार के अधिनियम बने। लेकिन हम 1861 के बाद फिर देखेंगे 1909 मुख्य हमको पढ़ना है, जो मेन है। तो हम इसके बाद जब आगे का पढ़ेंगे, जो हम अगला एक्ट पढ़ेंगे वो 1909 ईस्वी का हम क्या पढ़ेंगे भैया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बीच में भी कई एक्ट बने, लेकिन छोटे एक्ट बनाए गए, कुछ मुख्य एक्ट बनाए गए। जैसे 73 का एक्ट बना, 1876 का बना, 1892 का अधिनियम बना। तो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर हमको पढ़ना है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद जो हम अगला एक्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ेंगे भैया। क्या पढ़ेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ेंगे। कौन सा अधिनियम है? 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे। 1919 के बाद जो हम मुख्य पढ़ेंगे भारत शासन, 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ना है भैया? भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम। अब 1935 के बाद हम पढ़ेंगे 1947 का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे?
1947 का भारत शासन अधिनियम या स्वतंत्रता अधिनियम? स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम। क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? हमको मुख्य रूप से कितने क्या क्या पढ़ना था? ब्रिटिश ताज के अधीन 1858 से शुरू होगा। 1858 से लेकर के हम कहां तक चलेंगे? 1947 तक चलेंगे। कहां से कहां तक चलेंगे? 1947 तक चलेंगे दोस्तों। 1947 में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के बाद हम पढ़ेंगे 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1909 ईस्वी का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? 1909 ईस्वी का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। अरे भाई, हमारा जो संविधान में सबसे ज्यादा चीजें जो ली गई 1935 से ली गई। कहां से ली गई? 1935 से ली गई। तो 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1947 ईस्वी का स्वतंत्रता अधिनियम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 1947 ईस्वी का स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे। तो इतनी बात समझ गए? यहां तक कि कोई डाउट किसी को? ये मुख्य अधिनियम है जो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। कितने हैं? इतने मुख्य पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? फिर से देखो, 1858 पढ़ना है, 1861 पढ़ना है, 1909 पढ़ना है और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1935। क्या पढ़ेंगे? 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे भैया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1947 का भैया स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे। ये हमारा अंतिम होगा, स्वतंत्रता अधिनियम। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 की क्या विशेषताएं थी। भाई, क्या काम हुए ऐसे जो 1858 से शुरुआत हुआ और यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से कार्य किए गए, कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, डायरेक्टली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। किसकी बात करेंगे? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये है दोस्तों। क्या है? ये है भारत शासन अधिनियम। किसका है? 1858 ईस्वी का। अब देखो, 1858 के भारत शासन अधिनियम की बात की जाए तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी में हमने पहले ही बात की। 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, कौन सा हुआ? क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। हमें इतिहास का जो हमें क्या करते हैं, क्रांति की शुरुआत हुई थी। मतलब इनके खिलाफ एक बिगुल बजाया गया था, जो क्रांति इसकी शुरुआत हुई, जिसे हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह कहते हैं। तो कहने मतलब 1857 के विद्रोह के बाद भैया 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। भाई, अधिनियम पारित किया गया मतलब आवश्यकता पड़ गई कि 1858 के अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता पड़ गई। और इसमें किया क्या गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? अधिनियम पारित किया गया और पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया भैया? पारित किया गया। और क्या हुआ? दूसरा क्या किया गया भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नर क्षेत्रों, क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नर क्षेत्रों, मतलब जो क्षेत्र गवर्नरों के अधीन थे, गवर्नर क्षेत्रों
तथा राजस्व संबंधी शक्तियां तथा राजस्व संबंधी शक्तियां भैया ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी गई। किसके दे दी? ब्रिटिश ताज को दे दिया गया, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया या सौंप दिया गया। बात समझ में आई? मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी गई सारी शक्तियां किसको दे दी गई? भाई ये महारानी विक्टोरिया। इसी एक्ट के माध्यम से भारत की शासन सीधे किसके पास चला गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अगला क्या हुआ? इसी एक्ट के माध्यम से भारत का जो शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। इसी एक्ट के माध्यम से भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। किसके पास चला गया? विक्टोरिया के हाथों में चला गया भैया। बहुत महत्वपूर्ण। अब क्या हो गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया भाई? महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। कहने का मतलब अब जो हमारा भारत का जो शासन था कंपनी से हटा करके किसको सौंप दिया गया? महारानी को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? महारानी को सौंप दिया गया। अब देखो जब महारानी को सौंप दिया गया तो अब क्या हो गया? महारानी के ने जब सौंप गया, ताज के अधीन हो गया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बहुत बदलाव किए। इन्होंने गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया भाई? गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय कर दिया भैया। क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। नाम बदल दिया और क्या नाम बना दिया? वायसराय बना दिया। किसने बना दिया भाई? इसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और जो वायसराय होगा वो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होगा। वायसराय कर दिया गया। जो वायसराय बनेगा वह ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होगा। वो क्या बनेगा भाई? ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होगा। कहने का मतलब ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करेगा। वो वायसराय क्या करेगा? महारानी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। नोट पॉइंट दोस्तों जो बहुत पूछा जाता है। अब देखो हमने फिर बात कर ली। हमने बात की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर एक हम नोट पॉइंट लिखते हैं कि भाई इस प्रकार का जो भैया वायसराय था, अब गवर्नर जनरल तो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा, प्रथम वायसराय। इस प्रकार जिसके पास दोनों अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बना? इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन बना? वायसराय कौन बना? तो भाई कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इतनी बात समझ गए। 1857 के बाद भैया ये भी तो 1858 अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? 1858 अधिनियम पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके गवर्नर क्षेत्रों तथा राजस्व क्षेत्र संबंधी सभी अधिकार किसको दे दिया गए? ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। किसको सौंपा गया भैया? ब्रिटिश ताज को। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कब किस एक्ट के तहत सौंपेगे? 1858। इसी एक्ट के माध्यम से भारत का शासन किसके साथ चला गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों में। किस एक्ट के माध्यम से? 1858 के माध्यम से। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस एक्ट के माध्यम से रखा गया? तो इसी एक्ट के माध्यम से रखा गया। और जो भारत का प्रथम वायसराय बनेगा वो कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाएगा। इतनी बात समझ गए। इतनी बात भैया समझ में आई कि लॉर्ड कैनिंग क्या होगा? भारत का प्रथम वायसराय बन गया। क्या बन गया? भारत का प्रथम वायसराय बना। प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बन गया। अब देखो अब क्या हुआ? जब प्रथम वायसराय बन गया, अब जो प्रथम वायसराय जब बना है तो इसके बाद भाई क्या हुआ? इसमें क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को भी समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अगला क्या काम हुआ? इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया। अरे भाई क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत सचिव का एक पद सृजित कर दिया गया। क्या किया गया, इनके स्थान पर क्या किया गया, इसके स्थान पर क्या किया गया भाई, भारत सचिव, इनके स्थान पर भारत सचिव का पद सृजित कर दिया गया। मतलब एक नया पद बना दिया गया भारत सचिव। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स दोनों को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बना दिया गया भारत सचिव। कौन सा पद बना, भारत सचिव, एक नया पद बना दिया गया। अब देखो, जो भारत सचिव एक नया पद बना, तो भारत सचिव क्या बना, एक नया पद बना, तो भारत सचिव को भैया क्या हुआ, इनको कार्य करने के लिए, एक सहायता करने के लिए, तो देखो अगला काम क्या किया गया, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए, किसके लिए भैया, सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाई गई। क्या बनाई गई, 15 सदस्यीय टीम बनाई गई, या टीम बनाई गई, 15 सदस्यीय जो टीम बनाई गई भैया, जो टीम बनाई गई, इस टीम का वेतन जो दिया गया वो भारतीय राजस्व से दिया गया। इस टीम 15 सदस्यीय टीम बनाई गई जिसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया, जिसका वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया, भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान कर दिया भैया। कहा कि जो वेतन मिलेगा वो किससे मिलेगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये भाई कंपनी अपना नहीं देगी, तो जिनके वेतन देने का प्रावधान किससे किया गया भाई, भारतीय राजस्व से कर दिया। इतनी बात भाई समझ गए। इस एक्ट के माध्यम से बहुत बदलाव आए। क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करके क्या किया गया, इनके स्थान पर भारत सचिव नामक एक पद बनाया गया। और भैया जो भारत सचिव होगा ये कार्य करेगा, तो इसको कार्य करने के लिए जो कार्यकारिणी बनेगी उसे 15 सदस्यीय एक टीम लीड करेगी। इसकी सहायता करने के लिए क्या करेगी, 15 सदस्यीय एक टीम बनाई जाएगी। जो 15 सदस्यीय टीम होगा उसमें क्या होगा, उसका जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। क्या किया गया भाई, भारतीय राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद हम देखेंगे 1858 के बाद जो हम अगला अधिनियम पढ़ेंगे वो 1861 का अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1861 का अधिनियम। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट 1861। अभी भाई इसी एक्ट 1858 में देखो सर्वप्रथम क्या हुआ, बजट वाला शब्द आया था। तो हम 1861 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब, 1861 ईस्वी के अधिनियम की बात करते हैं, के अधिनियम की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अधिनियम की बात करते भाई। किसके, 1861। 1861 देखो एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 1861 क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना घटी इस अधिनियम में। क्या हुई भाई, महत्वपूर्ण घटना घटी, महत्वपूर्ण घटना घटी। जो घटना घटी, इस घटना के माध्यम से क्या हुआ, इस घटना के माध्यम से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हुई। ये महत्वपूर्ण घटना घटी जिसके कारण भारत में क्या हुआ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। कहने का मतलब मंत्रिमंडलीय जो सदस्यीय टीम बनी तो उसकी सहायता करने के लिए जो मंत्रिमंडल बन गया था उसी से क्या हुआ भाई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। अब देखो जब हमें मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ करेगी, मंत्री पद दिया गया, यहीं पर क्या हुआ भाई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आई। इसके बाद क्या हुआ, वायसराय को विशेषाधिकार दे दिए गए। क्या हुआ, वायसराय को विशेषाधिकार दिया गया। तो मतलब वायसराय का विशेषाधिकार था, वायसराय को विशेषाधिकार मिले, विशेषाधिकार मिला जो आपातकाल में अध्यादेश को जारी कर सकता था। जो आपातकाल में दोस्त क्या कर सकता था, आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, देश जारी कर सकता था,
जारी कर सकता था। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार है, ठीक वही विशेषाधिकार 1861 के अधिनियम में किसको मिल गया था? वायसराय को मिला। मतलब एक विशेष अधिकार मिल गया कि उसको अब किसी मंत्रिमंडल या कार्यकारिणी से ज्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं है। ये उसका एक वीटो अध्यादेश जारी करने का एक विशेष अधिकार उसको मिला कि वो क्या करेगा, आपातकाल की स्थिति नजर आती है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। किस एक्ट के माध्यम से उसको मिला था? 1861 के माध्यम से मिला था। अब भैया देखो हुआ क्या, इसी एक्ट के माध्यम से समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। किसकी? समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। अब देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि समविभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो समविभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। दोस्तों कैनिंग के द्वारा समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। दोस्तों इस अधिनियम में हमने महत्वपूर्ण घटना में बात की कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का हुआ, प्रारंभ किया गया। किसमें? 1861 के अधिनियम में किया गया। और वायसराय को विशेषाधिकार दिया गया कि वो आपातकाल की स्थिति में क्या कर सकता था? अध्यादेश जारी कर सकता था। क्या कर सकता था? अध्यादेश जारी कर सकता था। और क्या हुआ? संविभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। किस प्रणाली की शुरुआत की गई? संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। यह विभागीय शुरुआत करने का लक्ष्य किसको दिया गया? जो शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग को जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, संविभागीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से? 1861। शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। भाई वायसराय को विशेषाधिकार जो हमारा अध्यादेश जारी करने का किस एक्ट में मिला? 1861 में मिला। अब देखो जो विधान परिषद के सदस्य थे, जो यहाँ का वायसराय था, वो अपने जो विधान परिषद के जो सदस्य थे उनमें 6 से न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। मतलब वायसराय जो था, वायसराय विधान परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। कितने सदस्यों की? 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। कौन? वायसराय कर सकता था। यह महत्वपूर्ण कार्य हुए किसमें? 1861 में हुए। दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे का जो पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के जो हमारे निरंतर आगे की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करो आप लोग, जिससे कि हम आपको बहुत जल्द ही हम आपको लाइव क्लास उपलब्ध करा सके। धन्यवाद दोस्तों।